राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोच बदलने वाली एक कहानी है जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ अपनी फैक्ट्री से अपने घर के लिए जा रहा था। बहुत पैसा था, कोठी, बंगला, गाड़ी सब कुछ था उसके पास में। और वह अपनी फैक्ट्री को बंद करने के बाद में अपने घर जा रहा था। तो वो एक नास्तिक प्रवृत्ति का सेठ था। और लेकिन उसके घर में जो जितने भी मेंबर थे सभी आस्तिक थे। घर में पूजा पाठ होती थी। जैसे ही वो घर गया, देखा कि वहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, तो उसने कहा ये क्या चल रहा है। अपने मन में सोचा, अपने वो दूसरे कमरे में गया, अपने बिजनेस के बारे में हिसाब किताब करने लग गया। और अपने नौकर से बोला कि जाइए मेरे लिए कॉफ़ी लाइए। तो कॉफ़ी लेके आता है, कॉफ़ी पी लेता है। फिर उसके बाद में पता नहीं उसकी एक साथ क्या बेचैनी सी होती है। और बोलता है अपने नौकर से, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और डॉक्टर को बुलाइए। अब डॉक्टर को बुलाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ जाते हैं वहाँ। और उसे देखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें तो कोई बीमारी भी नहीं है, तुम तो एकदम वेल फाइन हो। तो बोलते हैं कि नहीं मानते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो आपको परेशानी हो रही है, वैसे तो आप ठीक हो, लेकिन हम आपको ये दवा दे देते हैं, आपको रेस्ट करना है। वो उसे उन्हें दवा दे देते हैं और बोलते हैं यदि आपको नींद नहीं आती है तो एक नींद की गोली देते हैं, आप नींद की गोली खा के सो जाना। कोई बात नहीं, डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब रात को जैसे ही वो सोते हैं तो बेचैनी होती है, घूमते रहते हैं। फिर क्या होता है, उन्हें नींद नहीं आती है। वो नींद की गोली भी खा लेते हैं, लेकिन गोली से भी नींद नहीं जाती है। इसके बाद में वो रात को 3 बजे जगते हैं, उनकी आँख खुलती है। सोते तो हैं नहीं, लेकिन बेचैनी रहती है। अब वो वहाँ देखते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है। अब वो वहाँ से निकलते हैं तो अपना गेट खोलते हैं और वहाँ देखते हैं, तो अपने पार्क में चले जाते हैं। पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। बैठने के बाद में वो माइंड में वही बातें सोचते रहते हैं। कोई बात नहीं। अब वहाँ से निकलने के बाद में बोलते हैं अब मैं यहाँ तो घूम लिया, अब मैं बाहर गेट खोल के और देखता हूँ सड़क पर। वहाँ सड़क पर जाते हैं तो वहाँ वो एक सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं चप्पल उतार के। अब क्या होता है, एक कुत्ता आता है और चप्पल को लेके भाग जाता है। तो अब उसके पीछे वो सेठ भागते हैं। अब कुत्ता है ना, एक झोंपड़ी में जाके छुप जाता है और सेठ भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन कुत्ता डर की वजह से झोंपड़ी के पास में उसे चप्पल को छोड़ देते हैं। अब वो चप्पल को छोड़ने के बाद में वो उस चप्पल को ले लेते हैं सेठ और अपनी चप्पल पहन के वो लौटते हैं। तो वहाँ उन्हें एक रोने की आवाज़ आती है। तो एक लेडीज़ रोती है वहाँ। तो सेठ सोचते हैं मैं तो घर जा रहा हूँ, रो रहा होगा। एक बार तो उसके मन में आती है पूछ तो लूँ एक बार कि क्या बात है, लेकिन मन में आती है चलो नहीं मैं चलता हूँ। 4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर रोने की ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है। बोलते हैं कि मैं पूछ के तो देखूँ क्या बात है। अब वो वहाँ पूछते हैं उसे, तो उसे कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं कि ये मेरी, वो लेडीज़ बोलती है कि ये मेरी बेटी है ना, बहुत बीमार है, मेरे पास में पैसा नहीं है। कि क्या करती हो आप? कि मैं एक किसी मैं घर-घर जाके काम करती हूँ। कि उनसे पैसा क्यों नहीं माँगती हो? कि कोई नहीं देता है। कि अच्छा, अब कोई बात नहीं। उसके बाद में सेठ वो बोलता है कि आपके पास पैसा नहीं तो ऐसे रोने से कोई मदद हो जाएगी? तो कोई बात नहीं, क्या होता है फिर आखिरकार वो लास्ट में वो चलता है तो बोलती है कि एक यहाँ से कि तुम रो क्यों रही हो? ये तुमसे किसने कहा? बोल रहे एक कल एक बाबा आए थे, बाबा ने बोला था कि आप सुबह के 4 बजे रोना और आपके साथ में एक चमत्कार होने वाला है। और मैंने उनकी बात सुनी और मैं 4 बजे से रोने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कोई चमत्कार होगा। इतनी देर में उसका सेठ का माइंड खिसक जाता है और बोलता है, तुरंत वो एम्बुलेंस पे फ़ोन करता है और एम्बुलेंस बुलाता है और उस बेटी को अस्पताल पहुँचाता है। और वो उससे बोलता है कि तुम है ना, जितना भी खर्चा होगा मैं दूँगा। और आप जिस मेरे पास में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ भी नौकरी करना चाहते हो, मैं आपको एक नौकरी दूँगा। उसका माइंड है ना, वहाँ से बदल जाता है। उसका इलाज करा देता है उसका। तो एक इसकी कहानी का मतलब मकसद क्या निकला? उसकी सोच है ना सेठ की अचानक बदल जाती है। अब वो माइंड में ये सोचता है, वैसे तो वो नास्तिक है, लेकिन माइंड में उसके आया कि शायद ये सब प्रभु की कृपा है। 4 बजे कह के गया है और अचानक मैं यहाँ आ गया, तो मुझे भी भगवान की कृपा से यहाँ भेजा गया है। मैं आस्तिक हूँ नहीं,
मैं नास्तिक हूँ, लेकिन अब मुझे आस्तिक बनना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के साथ-साथ में हमें दूसरे को ज़िंदगी भी देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमें ह्यूमैनिटी अपनानी चाहिए, है ना? तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भगवान ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे भेज दिया। तो हमें ना मानवता अपनानी चाहिए। यही नहीं है कि पूरी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा, पैसा पैसा पैसे की जगह पे होता है, लेकिन मानवता मानवता की जगह पे होती है। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें नास्तिक बन के नहीं, हमें आस्तिक बन के भी रहना चाहिए।